आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अंकिता भट्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग बहुत लेट से शुरू कर रही हूँ, 12:30 हो गया है और अब जाके मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। क्योंकि आज बहुत सारे छोटे मोटे काम थे, घर के डीप क्लीनिंग थी, वो करनी थी। डब्बे वगैरह आपको तो पता ही होगा, किचन में फिर हफ्ते 10 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो उसी काम में बिज़ी थी। अभी तो काना के आने का भी टाइम हो गया है और अब जाके मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो अभी लंच की तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। यार बारिश के बाद जब से नवरात्रे लगे हैं तब से डेली धूप आ रही है। और आज मैंने सोचा था कि मुझे सारे कपड़े भी धोने थे, लेकिन मैं किचन और क्लीनिंग में इतनी बिजी रही कि मुझे टाइम नहीं मिला कपड़े धोने का। और आज तो अच्छी धूप खिली है, अभी तक तो अच्छी धूप खिली है। देखती हूँ अगर लंच के बाद धोऊंगी तो दिन के बाद कपड़े धोऊंगी, क्योंकि फिर कल का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कल बारिश हो। खैर वैसे मेन होता है यूनिफॉर्म का, तो छुट्टियां तो पड़ गई है स्कूल की, फ़िलहाल यूनिफॉर्म नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सुल्तान जी यहाँ पे आराम कर रहे हैं और आज ना इसने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया। ये अक्सर हमारे हाथ का खाना नहीं खाते हैं, जब काना के पापा या काना देता है तो ये खा लेता है। और यहाँ पे वेट कर रहा है मज़े से, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहा है। तो चलिए बना देते हैं लंच। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगोने रख दिए हैं और दाल उबालने के लिए रख दी है। जितने दाल उबलेगी उतने चावल भीग जाएंगे। तो अब करते हैं बाकी खाना बनाने की तैयारी। आज बनाऊंगी काकड़ी का रायता। ये है काकड़ी, आप लोग इसको खीरा बोलते हैं। बगल पे दीदी गई थी हमारे गांव, तो ये मायके की ककड़ी है मेरी। हम गढ़वाली में इसको बोंगची बोलते हैं, जो मोटी मोटी होती है ना उसको हम बोंगची बोलते हैं। तो इसका रायता बनाऊंगी। काना जी भी आ गए हैं और काना को बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्रॉपर तरीके से कांच के ग्लास में जूस हो, रूह अफ़ज़ा हो, कुछ भी हो। तो आज मैंने सोचा काना जी को ऐसे ही दूंगी। तो अब बारी है काना जी को रूह अफ़ज़ा देने की, लेकिन अभी नहीं पिएगा, जब हैंड वॉश और यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद पिएगा। तो अब काना जी रूह अफ़ज़ा का आनंद लेते हुए इतने में खाना भी रख दूँगी, क्योंकि लंच टाइम हो गया है। आज लंच में बना है चावल, दाल, काकड़ी का रायता, आलू बीन्स की सब्ज़ी और पापड़। मैं जब भी घर पे रहती हूँ या मैं लंच बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसी थाली में दूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद खाने से ज़्यादा खाना खिलाने का शौक़ है। मेरी कोशिश यही रहती है मैं कितनी सारी वैरायटी बनाऊँ, लेकिन बहुत कम ही बना पाती हूँ। दाल थोड़ा ज़्यादा रख दी थी इसीलिए थोड़ा गिर गई है, बट कोई बात नहीं, गिरी भी तो काना की थाली में ही। हम जब भी घर में खाना बनाते हैं तो सबसे पहले हम काना को ही देते हैं खाने के लिए। पहले पितृ देवताओं के लिए रख देते हैं, उसके बाद काना जी को खाना देते हैं, फिर हम और बाकी लोग खाना खाते हैं। अब बारी है मदर इन लॉ की थाली की। ये रोटी जो काली काली दिख रही है ना, ये मल्टीग्रेन आटे की रोटियां हैं। उन्होंने अपने लिए अलग से पिसवाया था, जिसमें जौ और मंडुआ, काले चने, सोयाबीन। एक्चुअली में डायबिटीज़ वालों के लिए ये बहुत अच्छी होती है और हेल्दी भी होती है, इसीलिए रोटी काली दिख रही है, लेकिन बहुत पौष्टिक है। तो अभी हो गया है लंच और 4 बजने वाले हैं। आज तो सब कुछ लेट लेट ही हुआ। और काना कह रहा है कि मम्मी मुझे ना आपको भी और आप सबको कुछ दिखाना है। तो चलिए देखते हैं काना क्या दिखा रहा है आज हमको। काना क्या दिखा रहे हो? वाओ, क्या है ये? ये रावण है। रावण है? रावण है ये? हाँ। किसने बनाया? ये हमने बनाया, मतलब आज हमारी क्लास में दशहरा की तैयारी हो रही है, इसलिए आज मैम ने और सबने ये बनाया है। क्राफ्ट एक्टिविटी थी आज? हाँ। वेरी गुड। क्या है ये, रावण? हाँ रावण है। ओके। हैप्पी दशहरा टू ऑल। तो ये था काना जी का रावण। काना दिखाओ। आज स्कूल में एक्टिविटी हुई होगी ना। ये है मूंछ, ये नोजी, आंखें थोड़ा टेढ़ी होगी रावण की, बट चलो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पे ना पेस्ट करना शायद भूल गया। हमें अपनी क्यारी से हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता है, और ये तोरियां तो इस सीज़न में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आज फिर से हमें तोरी मिल गई और कुछ मिर्ची, लाल मिर्च हो गई थी, हरी तो ज़्यादा खा नहीं पाए इसीलिए वो लाल हो गई। तो चलिए निकालते हैं।
अभी लंच हो गया है, तो मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना था, जिसके लिए मैंने ना एक पीस काकड़ी का बचा के रखा है। अब क्या यूज़ होता है इसका मैं बताती हूँ आपको। जब हम बचपन में पता क्या करते थे, जब काकड़ी का सीज़न होता था तो हम ऐसे पीस करते थे, और एक ट्रिक बता, उसका ऐसे बीज निकाल के ऐसे लगाते थे, बिंदी जैसी। देखो ककड़ी का, आप लोग भी करते होंगे, आपको भी याद आया होगा जब आप गांव में थे तो ऐसे ककड़ी निकाल के, जिस दिन ककड़ी खाना है उस दिन ये ऐसे बीज करके ये टीका ज़रूर लगाना है। ये बचपन की याद आज ताज़ा होगी, क्योंकि ये मेरे मायके मेरे गाँव की ककड़ी है, और इसीलिए मैंने आज ये वाला टीका लगाया ऐसे ककड़ी का। तो कैसा लगा आपको? आपको भी अपने गांव की याद आई, या आपने भी ऐसे बचपन में कर रखा होगा, मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो हम लोग करते थे, जब जब ककड़ी खाई तब ऐसे लगाते थे, और कोशिश करते थे ये गिरे ना। बार बार एक ही चिंता रहती थी कि ये गिर ना जाए कहीं, बट ये नहीं गिरता था, क्योंकि हम बार बार इसको ऐसे प्रेस करते थे। अभी ये चिपक गया है तो मैं भी रहने देती हूँ, देखती हूँ ये कितने घंटे रह पाता है। तो अभी कान्हा चले गया है ट्यूशन, और इस समय उसके पापा भी कहीं चले गए हैं, और अब ना मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, तो अब मुझे थोड़ा आराम करना है। और ये देखो अभी तक है, मैंने कहा था ना मैं इसको रखे रहूँगी जब तक ये खुद न गिरे, तो ये अभी तक है। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि लाइफ में हम कितनी भी आगे बढ़ जाएं, कितनी दूर चले जाएं, कितनी सक्सेस हासिल कर लें, लेकिन जिस ज़मीन से हम जुड़े होते हैं उसकी याद कभी ना कभी आते जाते तो टकरती है, और ये अक्सर हमारे साथ होता है। आज शहर की चकाचौंध में सब कुछ धुंधला होता जा रहा है, लेकिन कुछ गांव की ऐसी यादें हैं जो आ ही जाती हैं। वैसी याद है आज ये ककड़ी वाला। ऐसी बहुत कुछ यादें होती है कि जो आती हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे आज शेयर किया। कभी भी हो आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, कभी भूलना नहीं चाहिए कि हाँ आज हम यहाँ आ गए हैं तो हम तो कभी गांव में रहे ही नहीं, या फिर हम तो इतने स्टैंडर्ड से रहते हैं। गांव का लाइफ स्टाइल गाँव का है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। शहर की चकाचौंध उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आज हम यहाँ हैं, खीरा तो हम डेली खाते हैं, ऐसे बीज कभी लगाया, लेकिन जो गांव से जुड़े लोग होंगे उन्हें पता होगा। पता नहीं क्यों, एक ऐसा ही नहीं है कि हम ही ने लगाया होगा, आप में से बहुत लोगों ने ऐसा लगाया होगा, और 10 में से 95% लोगों ने ये लगाया होगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। घर की बहुत याद आ गई थी आज अपने गांव की, तो ये टीका लगा के कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सभी को मेरा प्रणाम।